तो आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पेपर छूटा हुआ है। आप देख पा रहे हो किस तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं और बैग ले रहे हैं, तो उनसे पूरी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है शिवम मिश्रा, मैं पूरी बात करूंगा और पूरे एक एक क्वेश्चन को तोड़ूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर आपका भी एग्जाम अभी है आने वाले शिफ्टों में, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस जो मैंने भी मॉर्निंग शिफ्ट में भी करवाया, वहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिला होगा कि भाई अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैं बताऊंगा कि अभी भी क्या चल रहा है, क्या वही सीन चल रहा है। अगर वही सीन चल रहा है तो डेफिनेटली आपको वही चैप्टर पढ़ के जाना है और मैं आपसे कहता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो बात करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी जुड़ेंगे। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम शुक्ला है। शिवम शुक्ला जी, अभी ये बताओ कि इंग्लिश जो आई थी, इंग्लिश का लेवल कैसा था? उसके पहले मुझे ये बताओ कि प्रीवियस ईयर तो आपने लगाए होंगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये जो पेपर आया था ये टफ था या फिर उससे इजी आया था? I cannot comprehend all the question paper, but I can comprehend the only part of reasoning and English one by one. English was quite good, but reasoning was quite tough. And good attempt was 35, I think. Hope so. And English was you can attempt 50 to 50. मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो हिंदी वाली ऑडियंस है। अच्छा। हाँ, तो उनको हिंदी आती है, तो हिंदी में बात कर लें हम लोग, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ। तो जो मैंने आपसे बात करी थी कि जो पहले के अकॉर्डिंग जो लेवल था वो इजी आया था। आपने बोला कि रीजनिंग थोड़ा टफ थी, हाँ, और इंग्लिश थोड़ा इजी आई थी, आपने अभी जस्ट बोला। तो भाई ये तो हम समझ गए होंगे, लेकिन मैंने बोला प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो ये पेपर आ रहा है वो इजी था या फिर उससे मॉडरेट लेवल, उससे थोड़ा अच्छा आ रहा है? उससे अच्छा लेवल आ रहा है। उससे लेवल अच्छा आ रहा है। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे? यही चीज़ है, आप भी बोलना चाहोगे कि पेपर यही अच्छा आ रहा है? मतलब पहले से पेपर में हिंदी तो ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, मतलब उतना टफ नहीं था, लेकिन हाँ बाकी जो था रीजनिंग में थी, रीजनिंग में कोड डिकोड वाला जो था वो कठिन था। लोग अभी जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो एक बार डिकोड और कोड देख लें और साथ में नंबरिंग वाला भी देख लें और उसके बाद से पजल भी था, पजल भी देख लें, क्योंकि ये सब ज़्यादा फंसाने वाले आ रहे हैं और इन तीनों का ही सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग में मायने बहुत ज़्यादा रहे। कितने क्वेश्चन आ रहे कोडिंग डिकोडिंग में? हमारे हिसाब से लग रहा है आई थिंक 10 तो होंगे। यही सीन है क्या? हाँ, 10 से 15 या 20 कह लो, मैं तो बहुत सारे। यार मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट में बोला था कोडिंग डिकोडिंग एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो पेपर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाने वाला है। क्योंकि देखो जो फर्स्ट शिफ्ट पेपर जो बच्चे देने आए थे, जिनका कल पेपर हुआ था, उनको कोई आइडिया नहीं था पेपर कहाँ से आने वाला है, लेकिन अब इन लोगों को आइडिया मिल रहा है तो आप अच्छा कर सकते हो क्योंकि आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग आप कोडिंग डिकोडिंग आप सरफेस लेवल पे कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जो लेवल आ रहा है रीजनिंग में थोड़ा टफ है, तो थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी करके जाओ। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया ABCD टाइमिंग ज़्यादा है। हम तो कहेंगे कि सबसे बढ़िया चीज़ आप पहले अपनी कंप्यूटर की जो पढ़ाई है उसको एकदम कंप्लीट करके तैयार रखे रहिए। उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करिए, उसके बाद से तुरंत इस पे आ जाइए, तभी आप जाके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ की मैं बात करूँगा, बहुत ही अहम बात करने वाले लास्ट में, और आप लोगों के साथ आप जुड़े रहो हमारे साथ में। बहुत ही अहम बात जिसको आपको सबको इंतजार रहता है उसकी बात करेंगे हम। इसके पहले हम बात कर ले, थोड़ा इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम कितने आए थे और सिनोनिम एंटोनिम में कौन से आए थे? अगर कोई भी याद आ रहा हो तो आप लोग बता सकते हो। एक इंड्योर करके आया था, इंडोर का, हाँ, सिनोनिम आया था, और तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 10 कम से कम थे। 10 सिनोनिम एंटोनिम मिला के दोनों? हाँ, दोनों मिला के होंगे, 5 दोनों है। किसी को भी याद आ रहा हो सिनोनिम एंटोनिम तो बता सकते हो। एक इंड्योर था, एक डिस करके था, उसमें क्या करके था? डिस करके था, हाँ, DISH नहीं, सिर्फ डिस था, DIS, ठीक है, DIS करके आया था। उसका बता फिर से डिस का ये था कि मतलब क्वालिफाई डिसक्वालीफाई ऐसे है, तो जो डिस से अपोजिट बन रहे हैं उनको छोड़ के आपको एक ऐसा निकालना था जो डिस लगाने पे अपोजिट ना हो। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम में, या फिर कोई? सबसे बढ़िया है, लोगों को कहना चाहिए कि ये जो होता है ना सीक्वेंस वाइज, सबसे सरल में था जो कि हमको इंग्लिश में जहाँ तक लगी सीक्वेंस वाली थी, उसको बस पढ़ते रहो, एक सिस्टमेटिक तरीके से सजा दो, वो आपका निकल जाएगा। सबसे सरल में वही लगा मेरे को इंग्लिश। मतलब रीडिंग जिसकी रीडिंग अच्छी है वो इंग्लिश कर ले जाएगा, यही बोलना चाह रहे हो ना? एब्सोल्युटली, जिसकी रीडिंग अच्छी है वो कम से कम 30-35 नंबर आराम से गेन कर लेगा, क्योंकि जब वर्ड पावर की बात आएगी तो आप नहीं स्कोर कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश ना 50% रीडिंग से हो जाती है,
तो बल्कि 60%। हाँ हाँ 60%। और इंग्लिश उस हिसाब से बहुत ईजी थी। इजी थी। कोई स्टूडेंट मैडम नहीं याद आ रहा आपको? एक इंडियोल था, ठीक है। सेनोनेम्स था, इसका पूछा ठीक था। है। और एक था और एक एक्टिव पैसिव था, जिसमें मतलब कि पैसिव दिया हुआ था, उसका एक्टिव बनाना था। ठीक है। 2 क्वेश्चन थे उससे। ठीक है। लेवल बताओ। लेवल बहुत ईजी था। अगर जिसमें मैं बता सकता हूँ आपको, CHSL था। सीएचएसएल का सीएचएसएल लेवल आया। इससे भी एक तरीके से ईजी था। एमटीएस बोल लूं? ना MTS नहीं बोलते हैं, सकते CHSL बोले। सीएचएसएल बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। क्या ये बताओ, आने वाली शिफ्ट जो रहेगी वो टफ हो जाएगी। क्या हम बात करें इडियम फ्रेजेस वगैरह भी आए थे क्या? हाँ। कितने क्वेश्चन आए थे? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। कोई याद आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन? नहीं आ तो नहीं रहा है इस टाइम, लेकिन उसका मीन्स मेरे को समझ में आ रहा था। हाँ, क्या आ रहा था? अच्छा, वहाँ समझ में आ रहा था। हाँ, मतलब उसका रीजनिंग का लेवल थोड़ा ऊपर था। नहीं, रीजनिंग में चल रहा है। अभी इंग्लिश बात करें, पैरा जम्बल वगैरह देखने को मिले क्या? हाँ, पैरा जंबल के 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन थे। और कॉम्प्रिहेंशन के वो ज़्यादा घुमाया था क्या? नहीं ज़्यादा नहीं हुआ था। सिक्वेंस में था, जिसकी रीडिंग अच्छी हुआ सबसे ज़्यादा घुमा रहा है कोड डिकोड। अच्छा, पैसेज वगैरह कितने आ रहे थे? एक पैसेज था 5 क्वेश्चन। हाँ, 1-2 थे मोस्टली कह लो। एक में क्लास पैसेज थे। भरने थे, एक एक में तरीके क्लास वगैरह भरने थे, और एक प्रॉपर पैसेज था। वो क्लोज टेस्ट था एक तरीके से। क्लोज टेस्ट में ज़्यादा लोग पीछे ना पड़े। क्लोज टेस्ट एक ही आ रहा है, 5 नंबर की आ रही है। अगर कर लिए तो ठीक है, क्योंकि उसके चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो बाकी सब आपका छूट जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे हम लोग बात करते हैं अब यहीं पे। क्या स्पेलिंग जो एरर होता है, मिसस्पेल्ड वगैरह थे? कोई क्वेश्चन नहीं था उसमें था स्पेलिंग मिस्टेक था। मॉर्निंग शिफ्ट में एक आया था। नहीं, इसमें आपको बताते हैं 3 या 4 था। 3-4 मिसस्पेल्ड भी। 4 था। हाँ, नहीं लगता है आपको? एक क्वेश्चन था मिसस्पेल्ड था, जिसमें दिया था, इसमें स्पाउस दिया हुआ था, तो उसकी मीनिंग गलत थी। अच्छा, एक क्वेश्चन था शायद misspelled। एक था। हाँ, थोड़ा पास ही पास आ जाओ। एक था। हाँ, मुझे याद आ रहा है। एक था जो मुझे याद आ रहा है। As per पेरेंट my- भी तो था। पेरेंट भी तो था। पेरेंट भी आया था क्या? Parent करके था ना। क्या था? इंटरपेरेंट क्या था? वो मिसस्पेल्ड नहीं था, उसमें इंटरप्रेट की इंग्लिश करेक्ट करने के लिए आई थी। 4-5 वही मिसस्पेल्ड हो गया जाके। वही एक मुझे याद आ रहा है। that's all। और भी थे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग इंग्लिश को थोड़ा साइड करते हैं। इंग्लिश के बाद में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी का। करंट अफेयर के जो करंट अफेयर आया था वो कब का देखने को मिला? 2021 का, 2022 का? 2022 का। कोई भी क्वेश्चन याद आ रहा हो तो बता सकते हो। सितंबर से कम 3 क्वेश्चन थे। सितंबर मास से 3 कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन याद आ रहा है क्या? कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर में? कोई भी क्वेश्चन? बायोटेक विलेज था, कहाँ किस में बना है, और ठीक है। बाई लैंग्वेज जो असेंबली है उसके बारे में पूछ रखा था। स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स कोई भी क्वेश्चन नहीं, याद आ रहा नहीं, हो? कोई क्वेश्चन नहीं। वर्ण अभ्यारण कोई क्वेश्चन आए हो? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी से कोई ये क्वेश्चन? कह सकते हैं कि हम लोग के जितना जानकारी में होते हैं, मतलब नहीं, जो नहीं, मैं चैप्टर- कॉमन जो पेपर होता है, जो इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं थे, उससे टफ था जी के। मैं एक लाइन ये बोलूँगा कि डोंट रिलाई ऑन जी के पार्ट, जस्ट फोकस ऑन योर इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनिंग, दैट्स इट। क्योंकि पे भी ध्यान दे दे, क्योंकि नंबर गेन करना है उनको। ध्यान तो सब पे देना पड़ेगा। अगर एग्जाम निकाल ले आओ, सब पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर जीके पे जिसने ज़्यादा फोकस कर लिया होगा तो आगे तो वही जाएगा ना, जो एक कदम आगे होगा आपसे, वही आगे जाएगा। राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब फोकस मत करो, मैं कह रहा रिलाई मत करो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड रिलाई, दैट्स व्हाई आई एम क्योंकि रीजनिंग का लेवल उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो जीके पे फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो रहेगी रीजनिंग और टफ होती जाएगी, इसीलिए जो भी है भाई, जो भी साथी है अपने ऐसे क्वेश्चन थे उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा पैटर्न लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं भूगोल से। नदियाँ, नहर, पहाड़, पठार, कोई भी क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन थे। मुझे याद नहीं है। एक था वो, अरे कोई रिवर पूछी थी, वो कहाँ पे पड़ती है? हाँ, ये नील नदी वाली थी। नील नदी से क्वेश्चन आया था। हाँ। अब चलते हैं इतिहास में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गांधी जी या कोई भी डायनेस्टी पूछा गया हो? मुगल में पूछा था। ये जो अकबर का धर्म जो चलाया था ना, इंसा करके। दीन इलाही की स्थापना कब लागू हुआ था? दीन इलाही कब लागू हुआ? मतलब 1500 करके कुछ है, तो वो पूछा था एग्जैक्ट। अच्छा, दीन इलाही कब लागू किया गया? ये क्वेश्चन देखने को मिला है इतिहास से। और कोई जैन धर्म, बौद्ध धर्म से? कोई भी क्वेश्चन नहीं। इतिहास से और भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री? हाँ, एक और था क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन हिस्ट्री का भी वेटेज था। और फिर से वो CAG के बारे में पूछा रहा। ठीक है। CAG का आर्टिकल पूछा रहा। फिर से ये पूछा रहा है कि कौन सा भाषा जो है वो 22 भाषाओं में नहीं है। अच्छा, जिसमें कि क्वेश्चन तुलु देखने को मिला है। हाँ, जिसमें कि तुलु था। क्वालिटी से कह लो। तुलु था। और उसके साथ साथ और भी जीके के क्वेश्चन थे। मतलब लैंग्वेज से क्वेश्चन आया था। लैंग्वेज ठीक है। अनुच्छेद से भी आया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा? कैग किसमें है? अनुच्छेद ठीक है, किसमें है? कैग से क्वेश्चन देखा था, देखने को मिला है। ठीक है। और कोई अमेंडमेंट वगैरह? नहीं, और ये पूछा था कि कहाँ पे द्विसदन है, द्विसदन कहाँ पे है, ये पूछा रहा है।
मतलब कि कंफ्यूजन जैसे मान लो आपको यूपी में मान लो विधायिका कहाँ पे है और विधानसभा कहाँ पे, मतलब दोनों जहाँ पे है। ये आपका ये क्या कहते हैं, ये होता है ना अपना विधानसभा MLA और MLC वाला चुनाव, वही उसी के बारे में पूछा। अच्छा अच्छा ठीक है। 4 ऑप्शन थे, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मुझे याद नहीं आ रहा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बचा कर देखिए। हाँ कोई जाए, जैसे मैं बात करूँ अब यहाँ पे कोई डांस से, कोई नृत्य से, कोई त्योहार से यानी फेस्टिवल से, या फिर बना बिहार एक डांस से भी आया रहा, एक डांस से आया रहा, उसमें पूछा रहा नहीं वो पूछा रहा ना, वो उसका मीन्स समझ में नहीं आया कि उसको अभी तुरंत में मान्यता मिली है। अभी ये यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में उसको मान्यता दी गई है। कौन से जो मतलब बिहार का वो था, बिहू था, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे जो गरबा था, बिहू था और आपका और 2-3 ठो ना, ओडिसी था और एक और था। अच्छा क्या तो यूनेस्को ने जिसे अभी हाल ही में अधिकृत की है मान्यता दी। ठीक है। तो अच्छा थोड़ा आगे बात करते हैं। बहुत सही आप लोग, अच्छा देर इंपॉर्टेंट दिवस कोई पूछा गया हो या फिर कोई बुक या ऑथर? कुछ नहीं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, अब थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, हम लोग बात स्टैटिक जीके हो गया, आप बात करें रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग क्या लगता है, रीजनिंग का लेवल क्या था जो और भी एग्जामों में देखने को मिल रहा है कि कैलकुलेटिव रीजनिंग आ रही है, बहुत सारे टाइम ले रही है, क्या यहाँ भी ऐसा देखने को मिला है कि कैलकुलेटिव थी या टाइम ले रही है? टाइम ले रही है। लोगों से कहना चाहेंगे, अगर एक बार में देखो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो क्योंकि 180 मिनट में 230 क्वेश्चन करना है, तो आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। आप कितना हद से हद कितना क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ये इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा अब जब बात करते हैं हम लोग रीजनिंग में बात करेंगे, कुछ चैप्टर नाम आपको गिनाऊंगा, आपको बताना किसी क्वेश्चन आया था नहीं आया था। जैसे कि बात करूँ कि जहाँ से क्वेश्चन अच्छे उठाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ सीटिंग अरेंजमेंट से, कोई क्या क्वेश्चन देखने को मिला नहीं मिले? नो, रिलेशन से आए थे। लेसन से आए थे क्वेश्चन? कितने आए थे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से? कम से कम 5-7 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कहाँ, कितनी पीढ़ी तक ले गया था? दादा तक, दादा या फिर नाना तक ले गया था क्या? एक में शायद था दादा नाना। उसमें ये था ना, जैसे होता है ना स्टार करके और वो प्लस माइनस वाला जो होता है ना कि ए का बी से जो संबंध है प्लस वाला, तो ऐसे था। और फिर तो उसमें था डॉलर में करके। कोडेड रीजनिंग थी। अच्छा ठीक है। थोड़ा आगे बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिलोजिज्म से कोई क्वेश्चन देखने को मिला हो? जैसे नहीं था ना, तो जैसे ऐसे कुछ सभी बैल हाथी सभी गाय कुत्ते ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या? अरे भाई हम लोग पढ़ रहे हैं, सिलोजिज्म का मतलब समझते हैं, निगमन होता है। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें टोटल कोडिंग डिकोडिंग था और ब्लड रिलेशन था, बट वो कोडेड ब्लड रिलेशन था। ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग में मुझे लगता है मिसिंग नंबर्स थे। ठीक है। और संख्या श्रृंखला थी। ओके। और अक्षर श्रृंखला थी। 4 चैप्टर से टोटल उसने पेपर बना दिया था। और हाँ, आकृतियों में जो विषमता होती है, कौन सी आकृति फिर नहीं है, कौन सा नहीं, एक दो। वैसे क्या कैलेंडर का फिलोसफी कोई क्वेश्चन? कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। फिगर काउंटिंग वगैरह आप कह सकते हैं 5 या 6 चैप्टर से टोटल बना दिया था ये कह सकते हैं कि अगर हमें कल के बारे में नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंजिंग आए, कुछ और भी टफ सिलेबस डाल सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर देखें तो एमएक्स एक्सेल और पावर पॉइंट और नॉर्मल कंप्यूटर के थोड़ा सा 10 नहीं 50 में से 40 क्वेश्चन बस। अब बताओ आपके पास बचा क्या यार? सब कुछ यही पढ़ डालो ना, आपको आप कोडिंग टू कोडिंग पढ़ लो, इससे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। और अभी बात करें कि एमएस एक्सेल से और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, एमएस ऑफिस से ना, एमएस ऑफिस से सारे क्वेश्चन पढ़ डालो, बस दो चैप्टर ही पूरे पढ़ लो यार, हो जाएगा। जीमेल से भी क्वेश्चन पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। पढ़ ले, इन लोग का काम हो जाएगा। क्या होता है सीसी, क्या होता है बीसीसी, क्या होता है, ये सब थोड़ा हाँ, ये सब चीज़ कॉमन था। और कहेंगे कि हिंदी भी अच्छी पूछ रही, ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा हिंदी में आ रहा है, अभी हिंदी और बाकी हम लोग पास हिंदी पूरी बात कर लेंगे। अभी अच्छा रीजनिंग पूरा हो गया, खतर दिया कि सिंबल चेंज करने वाला आया था, प्लस को माइनस कर दिया जाता है या माइनस को प्लस कर दिया जाता है। हाँ 2 या 3 थे, 2 थे। अच्छा डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? डायरेक्शन से नहीं मिला, कोई क्वेश्चन नहीं मिला। डायरेक्शन से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला यार। ये तो इसमें बहुत सारी, सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग दिया। मतलब बच्चों का टाइम जूमिंग जो होता है ना, अगर बच्चा इसको करने के चक्कर में पड़ेगा तो इंग्लिश छोड़ेगा या कुछ भी छोड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा मेन जो टॉपिक होता है कि भाई हिंदी, काफ़ी बच्चे इंग्लिश, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, तो बच्चा एक चीज़ फोकस करता है। मैंने अक्सर देखा कि इंग्लिश वाला बच्चा ज़्यादा इंग्लिश पे ही फोकस करेगा, उसकी हिंदी कमज़ोर होती है, राइट। तो अब थोड़ा हम हिंदी में बात करेंगे कि हिंदी में जैसे रस, छंद, अलंकार वगैरह देखने को मिले क्या? नहीं। अच्छा समास और ना बर्तनी वगैरह नहीं, वर्तनी भी नहीं, ये भी कुछ नहीं आया। तो हिंदी आई कहाँ से एक्चुअली, हमें तो बताओ कहाँ से देखने को मिली है? में आया था मुहावरा, आया था मुहावरे। कौन से पूछा था, कौन से याद है कुछ? मुहावरे में बहुत सारे मुहावरे थे जो कि थोड़े बहुत तो हम लोग के ऊपर से निकल गए, जो कि मैंने पढ़ा नहीं था। तद्भुतोत्तम देखने को मिला है। तद्भुतोत्तम कितने क्वेश्चन आए थे लगभग? वो भी 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले क्या?
अच्छा, इसमें भी कोई पैसेज वगैरह देखने को मिले क्या? ना पैसेज नहीं था। कोई नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ पे बात करें वाक शुद्ध करने के लिए, जो जैसे पैराजम्बल टाइप होता है, वाक शुद्ध करने के हिंदी में कितने क्वेश्चन आए थे? 5-7 रहे होंगे। नहीं, वो 10 के लगभग में तो था 10। यार वाक शुद्ध करने वाले 10 क्वेश्चन एक बार उठा के देख जाओ। एरर भी है, मतलब जैसे एरर भी है, अनवय से रिलेटेड एरर है और ऐसे एरर भी है। अच्छा, ये चीज़ अगर आप लोगों को सच बताओ ना, अगर ये चीज़ आपको एनालिसिस देखने को मिलती चीज़ें कि यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उन्हीं आप चैप्टर को टारगेट बना लेते तो पेपर और भी अच्छा हो सकता था नहीं हो सकता था? हाँ, बट पेपर अच्छा हो सकता था, लेकिन ये था कि टाइम जूमिंग बहुत था और मेन है कि 230 क्वेश्चन 180 मिनट में करना किसी के लिए भी इतना मुमकिन नहीं है कि कोई भी कर ले, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, और क्या मैं लास्ट में जो हमने बात बोली थी, लास्ट में बात करेंगे, उसकी बात करने वाले हैं लोगों के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं भाई लोग। तो क्या लगता है कि आपका जो पेपर है, आप कट ऑफ के अंदर रहेंगे और कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपको क्या लगता है? और इसके पहले एक बात और कर लेते हैं, कितने % लोग प्रेजेंट अंदर हैं? 90%। 90% लोग प्रेजेंट है। आपका भी यही मानना है? 90 या नहीं 90 80 रख लीजिए। 80%? 80 आपका भी यही मानना है? 75 to 80 सर, आपका भी यही मानना है? लगभग सभी लोग प्रेजेंट हैं। ठीक है, 80% लोगों को लगभग मानना है कि 90% लोग लगभग उपस्थित हैं। 80% से 90% लोग लगभग उपस्थित हैं। ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा हम लोग आगे यहीं बात कर लेंगे कि क्या लगता है कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ ये जाएगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो आपने एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाएगी? हिसाब से तो मानिए तो हम लोग कहेंगे कि भाई अगली बार से कुछ कम ही नंबर जानी चाहिए। 130 क्योंकि 130 मैक्सिमम। जनरल? हाँ, जनरल। श्योर? हाँ, श्योर। क्योंकि पेपर जो था ना टफ था, ये नहीं कह सकता कि बहुत सरल था। ये हो सकता हो कि किसी की रीजनिंग और ये इंग्लिश बहुत अच्छी हो, वो गेन कर सकता है, लेकिन वो भी कितना गेन करेगा? आई थिंक 130 से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो भी जाएगा तो कंप्यूटर उसकी छूटेगी। अगर कंप्यूटर छूटेगी तो या तो हिंदी छोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उसको छोड़ना। कुछ एडवाइस देना चाहोगे जिनको अभी पेपर अभी है? कुछ बताना चाहोगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो जान के कि हाँ ऐसा कर सकते हैं आप? एक बात मैं बोलूँगा, जैसे अगर कोई भी जो टर्म आता है उसमें जो टफ आता है, जैसे मान लीजिए आपके में हिंदी टफ आ गई, इंग्लिश टफ आ गई या फिर जीके टफ आ गई, तो आप किसी क्वेश्चन में स्टक मत करो। अंतिम सांस तक जोश बनाए रखो, लड़ाई करो, 180 पूरे अटेम्प्ट करो, मतलब खुद से, और उसमें जितने आए टिक करो, जितने आए छोड़ो। उसके बाद कैलकुलेटिव, बाद में जो सोचो होगा नहीं होगा बात करो बाद में। ये क्या बोलना चाहोगे कि पहले क्या सबसे पहले आते ही क्या सॉल्व करें हिंदी पे? सबसे पहले कंप्यूटर सॉल्व करो, क्योंकि कंप्यूटर में अगर पास नहीं हुए, बाकी 180 में कितना भी कर लोगे तुम, अगर कंप्यूटर में पास नहीं हुए तो तुम्हारा होने को आगे नहीं रहे। क्वालिफाई है कंप्यूटर 20 नंबर की क्वालिफाइंग है, इसको कम से कम आपको करना ही करना है। तो इसीलिए सबसे पहले शांत दिमाग से इसको करो, फिर उसके बाद से अगर आपको हो तो इसको रीजनिंग को टाइम दो, फिर उसके बाद से इंग्लिश को टाइम दो, फिर हिंदी तो मक्खन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उतनी सरल है, लेकिन हाँ हम लोग के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 55 आया है तो 55 में से हम रखते हैं अपने को 45-50 के बीच में हम लोग रखते हैं अपने आप को। 5 बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पेपर दे रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि इसमें टाइपिंग आएगी नहीं आएगी, बहुत सारे यही क्वेश्चन करते रहते हैं। तो अब हमें बताओ टाइपिंग आएगी और कितने नंबर की आएगी, कैसे क्या सीन बता सकते हो कुछ? आपको अगर आइडिया हो, आप लोगों को कुछ मालूम है? अगर आप इंग्लिश टाइपिंग करोगे तो आपको 20 नंबर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, वो भी आप लगभग शायद मैंडेटरी है। हाँ, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप 33 नहीं करते हो तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे। तो मान चलिए आप कट ऑफ से भी बाहर होंगे, आप कितने बड़े तुर्रम खान हो। अच्छा, मतलब आपको अगर आप नहीं देते तो 20 नंबर आप पीछे हो जाएंगे, राइट? हाँ, ठीक है। और आपको हिंदी मैंडेटरी है, हिंदी आपको शायद 30 वर्ड पर मिनट है, ऐसे कुछ है, उसको निकालना ही निकालना है। उसके अगर आप वहाँ पे फेल होते हो तो आप फेल कर जाओगे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे एग्जामपुर के साथ जुड़े रहो और ऐसे ही हम आपके लिए आपके अच्छे कंटेंट लाते रहते हैं, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाते रहते हैं। और आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करते रहें। अभी हम बात करेंगे एक कट ऑफ के बारे में। अभी मैं लास्ट दूसरा वीडियो डालूंगा, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।